यह घटना आज से करीब 100 साल पहले की है। अमेरिका के केंटकी स्टेट में एक फ्लैट कॉलिंस नाम का व्यक्ति एक गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए उसमें घुसता है। इस गुफा का रास्ता बहुत छोटा था, इतना छोटा कि कोई भी इंसान सिर्फ रेंग कर ही उसमें घुस सकता था। गुफा में बहुत अंधेरा था, तो फ्लैट अपने साथ एक लालटेन लेकर आगे बढ़ रहा था। इस गुफा में आगे बढ़ते बढ़ते फ्लैट एक ऐसी जगह पर पहुंचा जिसको पार करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि आगे का रास्ता इतना पतला हो चुका था कि जिसमें घुसना आसान नहीं था। इस गुफा में जो भी लोग आते वो इसी जगह पर आकर वापस लौट जाते थे। इसी वजह से इस जगह का नाम टर्न अराउंड पड़ा। गुफा में आगे जाने के लिए किसी को भी इस 9 इंच के स्क्विज होल को पार करना था। फ्लैट इस गुफा के आखिरी छोर तक जाना चाहता था, तो फ्लैट रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आगे चलकर गुफा का रास्ता चौड़ा हो जाता है और फ्लैट एक क्रिस्टल चैम्बर में पहुंच जाता है। गुफा का यही वो रूम था जिसको फ्लैट ढूंढना चाहता था। इस क्रिस्टल चैम्बर को ढूंढकर फ्लैट की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि यह क्रिस्टल चैम्बर फ्लैट को मालामाल करने वाला था। अब फ्लैट को वापस बाहर भी निकलना था, और बाहर निकलने के लिए उसे उसी पतले रास्ते से होकर बाहर निकलना था। फ्लैट उस टाइट रास्ते में अपने आप को घसीटते हुए बाहर निकल रहा था। तभी फ्लैट के हाथ से लालटेन छूट जाती है और लालटेन टूट जाती है, जिससे गुफा के अंदर अंधेरा हो जाता है। फ्लैट अभी भी जमीन से 55 फीट नीचे पतले रास्ते में फंसा हुआ था, लेकिन इस सिचुएशन में भी फ्लैट घबराया नहीं, क्योंकि उसने पहले भी इस तरह के अंधेरे रास्तों का सामना किया था। फ्लैट धीरे धीरे अपने पैरों की मदद से अपने शरीर को आगे धकेल रहा होता है कि तभी उसके पैर से एक पत्थर उखड़कर उसके पैर पर गिर जाता है। फ्लैट इस पत्थर की गिरफ्त से अपने पैर को बाहर निकालने की खूब प्रयास करता है, लेकिन वो पत्थर उस पतले होल में इस तरह फिट हो जाता है कि फ्लैट के उस पत्थर की पकड़ से छूटने के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। फ्लैट अब सहायता के लिए चिल्लाता है, लेकिन जमीन के इतने नीचे कोई भी फ्लैट की आवाज को नहीं सुनता है। जिस हॉल में वो फंसा था वहाँ से पानी भी गिर रहा था, जो कि फ्लैट के नीचे से होकर बह रहा था, और यहाँ से एक सुनसान अंधेरी गुफा में फ्लैट कॉलिंस की जीवन और मृत्यु के बीच जंग शुरू हो जाती है। दोस्तों, फ्लैट कॉलिंस के साथ आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी विस्तार से। Kentucky cave explorer Floyd Collins has been trapped in Sand Cave. Floyd Collins was another great dramatic story. Collins had been trapped in a Kentucky cave. Collins was negotiating a small cavern tunnel when he was pinned by fallen rocks and debris at 10 a.m. on Friday morning. 1920 के दशक में अमेरिका में धरती के नीचे सुरंग ढूंढने का मानो एक ट्रेंड चल रहा था। लोग अपने अपने खेतों की खुदाई करते और देखते कि कहीं उनके खेत में कोई सुरंग तो नहीं। अगर किसी के खेत में कोई सुरंग निकल आता तो मानो उसकी किस्मत चमक गई, क्योंकि उस समय अगर किसी के पास कोई सुरंग होती तो वो जगह टूरिस्ट प्लेस में बदल जाती थी। सुरंग का मालिक लोगों से अपनी सुरंग दिखाने के लिए पैसे चार्ज करता था। जिसकी सुरंग जितनी ज्यादा नेचुरल और सुंदर होती, उस सुरंग को देखने के लिए लोग ज्यादा पैसे देते थे। उस समय अमेरिका में यह बिजनेस जोरों शोरों से चल रहा था। एक नौजवान फ्लैट कॉलिंस का भी एक सपना था कि उसके पास भी एक सुरंग हो, जिससे उसका भी कोई इनकम का स्रोत बने और उसके घर का आर्थिक स्थिति कुछ सुधर जाए। फ्लैट कॉलिंस और उनके भाई ने मिलकर सुरंग की तलाश करते करते अपनी पूरी खेत को ही खोद डाला, और किस्मत से उसके खेत में एक सुरंग भी मिल जाती है। फ्लैट कॉलिंस लोगों को आमंत्रित करता है लोग उसकी सुरंग को आकर देखे, लेकिन परेशानी यह थी फ्लैट की सुरंग मेन रोड से कई किलोमीटर अंदर थी, और मेन रोड पर पहले से ही बहुत सारी सुरंगें थी। तो लोग मेन रोड के पास वाली सुरंग को देखना ज्यादा पसंद कर रहे थे, और फ्लैट की सुरंग को देखने के लिए कोई नहीं जाता था। इस परेशानी से निजात पाने के लिए फ्लैट ने एक तरकीब निकाली, क्यों न वो मेन रोड पर मौजूद किसी सुरंग के मालिक के साथ पार्टनरशिप में काम करे। वह एक सुरंग के मालिक से हाथ मिला लेता है और उससे कहता है जो भी लोग सुरंग देखने आया करेंगे वो उन्हें सुरंग दिखा दिया करेगा, बस इतने काम के लिए उसे मुनाफे में कुछ टका हिस्सा मिल जाएगा। सुरंग के मालिक को फ्लैट का यह सुझाव अच्छा लगा, उसे भी इसमें फायदा दिखा कि अब उसे लोगों की सुरंग दिखाने के लिए हमें खर्च नहीं करना पड़ेगा। फ्लैट ने सुरंग के मालिक से कहा कि मैं एक बार पूरी तरह से सुरंग को देखकर उसका जायजा ले लेता हूँ, जिससे लोगों को सुरंग दिखाने में मुझे कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। फ्लैट और सुरंग का मालिक यह बात अच्छे से जानते थे कि सुरंग में एक टर्न अराउंड रूम है जहाँ से कोई आगे नहीं जाता। उस समय लोग क्रिस्टल केव को देखने के लिए ज्यादा उत्सुक होते थे और ज्यादा पैसे भी देते थे। दरअसल क्रिस्टल लाइमस्टोन से बनी होती है। ऐसी किसी गुफा को बनने में हजारों साल का वक्त लगता है। फ्लैट एक लालटेन उठाता है और सुरंग को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है। उसे क्या पता था कि वह जिस सुरंग में जा रहा है वहाँ से अपने जीवन की सबसे खतरनाक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि लौटते समय फ्लैट का पैर एक पत्थर से फंस जाता है और वह उस अंधेरी गुफा में सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। इस छोटी सुरंग में फंसे
फंसे हुए फ्लड को 24 घंटे बीत जाते हैं। फ्लड के सुरंग में घुसने के अगले दिन सुरंग का मालिक अपने बेटे के साथ उस सुरंग पर आता है। उसके लड़के को सुरंग के मुहाने पर फ्लड का कोट और टोपी दिखाई देती है। वो अपने पिता को दिखाता है। सुरंग का मालिक समझ चुका था कि फ्लड अभी भी सुरंग के अंदर ही है, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आया। सुरंग का मालिक तुरंत सुरंग के अंदर जाता है और फ्लड को जोर जोर से पुकारता है, लेकिन वहां से फ्लड का कोई जवाब नहीं आता है। फिर वहीं से टर्न ऑन रूम में आकर फ्लड को आवाज लगाता है, तो इस बार छोटे से स्क्वीज होल से फ्लड की आवाज आती है। इसमें वो मदद की गुहार लगा रहा था। सुरंग का मालिक इस घटना की जानकारी तुरंत फ्लड की फैमिली को देता है और फ्लड का भाई होमर उसे बचाने के लिए उस गुफा में घुस जाता है। इस टाइट सुरंग में होमर को उस स्क्वीज होल को पार करके फ्लड तक पहुंचने में कई घंटे गुजर जाते हैं। फ्लड का भाई उसके पास पहुंचता है और फ्लड को खाने के लिए सैंडविच और कॉफी देता है और स्थिति का जायजा लेता है और फ्लड को किस तरह से बाहर निकाला जा सकता है। होमर ने सुरंग के मुहाने को चौड़ा करके उसे बाहर निकालने का प्लान बनाया। होमर छैनी हथौड़ा लेकर आया और एक बार फिर से सुरंग में घुसा और सुरंग की दीवारों को चौड़ा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जा रही थी। बार बार चोट पड़ने की वजह से सुरंग की दीवारें चटकने लगी थी। डर इस बात का था कि कहीं सुरंग ढह न जाए और फ्लड उसमें दबकर मर न जाए, तो फ्लड को निकालने का ये प्लान भी फेल हो जाता है। फ्लड को इस सुरंग में फंसे हुए 40 घंटे हो चुके थे। यह सुरंग इतना टाइट था कि फ्लड करवट भी नहीं बदल पा रहा था। फ्लड का भाई होमर हिम्मत हार चुका था। यह गुफा हाईवे के पास था, तो वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग फ्लड की मदद तो करना चाहते थे, लेकिन उस स्क्वीज होल को देखकर सब डर जाते थे। फ्लड को उस सुरंग में फंसे हुए करीब 71 घंटे हो चुके थे और उस 9 इंच के स्क्वीज होल में फ्लड के छोटे भाई के अलावा कोई भी जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन एक रिपोर्टर, जो कि सच में सर फिरा था, वो फ्लड का इंटरव्यू लेने के लिए इतना ज्यादा उतावला था कि उस 9 इंच के स्क्वीज होल को पार करके फ्लड के पास पहुंच जाता है और उसका इंटरव्यू लेता है। और वो रिपोर्टर केव से बाहर आता है और इस खबर को अखबार में छाप देता है। देखते ही देखते न्यूज आग की तरफ फैल जाती है और हजारों की संख्या में लोग वहाँ इस नजारे को देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं कि कैसे फ्लड कॉलिंग्स बाहर निकलेगा। अभी तक फ्लड कॉलिंग को इस गुफा में फंसे हुए 80 घंटे हो चुके थे। फ्लड को एक रस्सी के द्वारा खींचने का प्लान बनाया जाता है और फ्लड के शरीर में रस्सी बांधकर फ्लड को बाहर खींचा जाता है। इधर फ्लड के शरीर को बाहर खींच रही थी और चट्टान फ्लड के पैर को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी और बीच में फ्लड दर्द के मारे चिल्ला रहा था। फ्लड ने अपने भाई से कहा कि रस्सी से खींचना बंद करो, वरना वो बीच से फटकर 2 भागों में बढ़ जाएगा और फ्लड को बचाने का यह प्लान भी फेल हो जाता है। अभी तक फ्लड को सुरंग में फंसे हुए 100 घंटे हो चुके थे और सुरंग के ऊपर 10,000 लोगों का भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, मानो वहाँ कोई मेला लगा हो। सुरंग में ठंड बहुत ज्यादा थी, तो फ्लड को गर्म रखने के लिए वहाँ एक बल्ब लगा दिया जाता है। समय बीतते जा रहा था, लेकिन फ्लड को बाहर निकालने का कोई भी तरीका नहीं सूझ रहा था और अभी तक फ्लड को वहाँ फंसे हुए 115 घंटे हो चुके थे। अब फ्लड का हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। फ्लड को बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। उस टीम ने लोकेशन का जायजा लिया तो देखा कि हजारों की संख्या में वहाँ लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं और लोगों की वजह से सुरंग ने कोलैप्स करना शुरू कर दिया था। रेस्क्यू टीम का यह मेंबर फ्लड के पास जाता है, तभी उस सुरंग में छोटे छोटे पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगता है, तो रेस्क्यू टीम का मेंबर यह देख पीछे जाने लगता है। अभी तक फ्लड को यह समझ आ चुका था कि अब उसका बच पाना असंभव है। यह सुरंग कभी भी ढह सकता। फ्लड इस सुरंग में अकेला मरना नहीं चाहता था। इसी वजह से फ्लड उस रेस्क्यू टीम के मेंबर से पीने के लिए पानी मांगता है, लेकिन पानी तो फ्लड के नीचे से बह रहा था और इतने दिनों तक फ्लड उसी से पानी पी रहा था। रेस्क्यू टीम का ये मेंबर फ्लड की इस चाल को समझ चुका था कि वह उसे भी अपने साथ फंसाना चाहता है, तो रेस्क्यू टीम का मेंबर तेजी से सुरंग से बाहर निकल जाता है। तभी वो सुरंग कोलैप्स हो जाती है और फ्लड के पास जाने आने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। अब फ्लड को बचाने के लिए एक नया प्लान बनाया गया। प्लान यह था कि ऊपर से फ्लड का एक रास्ता बनाया जाए और फ्लड को निकाला जाए, लेकिन सवाल यह था कि सुरंग के ऊपर खुदाई कैसे की जाए। भारी मशीन से खुदाई करके फ्लड तक पहुंचने का रास्ता जल्दी बनाया जा सकता था, लेकिन मशीनों में से खुदाई करने में इस बात का डर था कि कहीं मशीन के वाइब्रेशन की वजह से पूरी सुरंग फ्लड के ऊपर गिर न जाए, तो हाथों से खुदाई करके फ्लड तक का रास्ता बनाया जाए। लेकिन इस प्लान में सबसे ज्यादा समय लगने वाला था, लेकिन फाइनली दूसरी प्लान को ही चुना गया। ऐसा अनुमान लगाया गया कि हाथों से खुदाई करके फ्लड तक पहुंचने में 30 घंटों का समय लगेगा। लेकिन क्या फ्लड इतने समय तक जिंदा बच पाएगा? जो लाइट बल्ब फ्लड को गर्म करने के लिए लगाया गया था वो अभी भी काम कर रहा था। एक जुगाड़ लगाकर लाइट बल्ब के वायर से एक रेडियो एम्पलीफायर को जोड़ दिया गया, जिससे फ्लड के सांस लेने से उस रेडियो एम्पलीफायर में एक सिग्नल आ रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि फ्लड अभी जिंदा है। फ्लड तक सुरंग खोदते खोदते अनुमान से ज्यादा समय लग रहा था और अभी तक फ्लड को उस सुरंग में फंसे
फंसे हुए 220 घंटे हो चुके थे। जो सुरंग 30 घंटे में खोदी जानी चाहिए थी उसे खोदने में 140 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी भी वो सुरंग पूरी तरह नहीं खुदी थी। वो नीचे फ्लॉयड भूखा अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन स्थिति और खराब हो जाती है। फ्लॉयड को फंसे हुए 15 दिन गुजर चुके थे और वहाँ अभी भी फ्लॉयड जिंदा था, लेकिन तभी वो लाइट बल्ब से सिग्नल आना बंद हो जाता है। अब परेशानी यह थी कि उन्हें अब यह पता नहीं चल पाएगा कि फ्लॉयड जिंदा है या मर गया। फाइनल 18वें दिन खुदाई कंप्लीट होती है और वह उस सुरंग का रास्ता बनाकर फ्लॉयड तक पहुंच जाते हैं। फ्लॉयड का भाई होमर को निकालने के लिए नीचे जाता है। वहां जाकर पता चलता है फ्लॉयड अब जिंदा नहीं है। वह अपने जीवन की इस लड़ाई को हार चुका था। जिस चट्टान ने फ्लॉयड के पैर को दबाया था उसका वजन मात्र 27 किलोग्राम था और वह छोटी सी चट्टान पत्थर की नहीं बल्कि मिट्टी की बनी हुई थी।